आज है 14 मई 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अमूल के बाद मदर डेयरी झटका, दूध की कीमतों में 2 रुपए लीटर बढ़ोतरी हुई। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी उपभोक्ताओं को झटका दिया। कंपनी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई। कीमत बढ़ने से आम लोगों के बजट पर असर पड़ने की आशंका है। पहले महंगाई से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए ये एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 में दक्षिण भारत का दबदबा, दिल्ली टॉप 10 में। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 में एक बार फिर से दक्षिण भारत का दबदबा देखने को मिला। त्रिवेंद्रम, चेन्नई और बेंगलुरु रीजन ने शीर्ष स्थान हासिल किए। दिल्ली रीजन ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए टॉप 10 में जगह बनाई। हालांकि उत्तरी राज्यों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। परिणामों से साफ है कि शिक्षा के क्षेत्र में दक्षिणी राज्यों की पकड़ मजबूत बनी हुई है। एयर इंडिया ने जून अगस्त में घटाई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, यात्रियों के लिए रिफंड और वैकल्पिक मार्ग की सुविधा। एयर इंडिया ने जून और अगस्त के बीच अपनी कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कटौती करने का निर्णय लिया। इस बदलाव से यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द या बदली गई उन्हें वैकल्पिक मार्ग या पूर्ण रिफंड का विकल्प दिया जाएगा। यह कदम परिचालन कारणों और मांग आपूर्ति के संतुलन को ध्यान में रखकर उठाया गया। एयरलाइन ने यात्रियों से आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की। परीक्षा रद्द होने से छात्रों में आक्रोश, एनटीए कार्यालय के बाहर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने और कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली स्थित एनटीए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब भीड़ ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रित किया। दिल्ली सरकार के 3 विभागों में विदेश दौरे पर रोक, ऑनलाइन मीटिंग और कारपूलिंग को बढ़ावा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सख्ती के तहत सरकार ने 3 विभागों में अधिकारियों के विदेश दौरे पर रोक लगाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही सरकारी कामकाज में ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता देने और कारपूलिंग व्यवस्था को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए। सरकार का उद्देश्य खर्च में कटौती, समय की बचत और पर्यावरण संरक्षण बताया जा रहा है। नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में भी जेनजी सड़क पर, केजरीवाल का बयान। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होता रहा तो देश में नेपाल और बांग्लादेश की तरह जेनजी सड़कों पर उतर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां हैं और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया। दिल्ली में पेट्रोल डीजल बचाने के लिए एनडीएमसी का वर्क फ्रॉम होम फॉर्मूला जारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बचत और ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने वर्क फ्रॉम होम मॉडल लागू करने का फैसला किया। इसके तहत कुछ विभागों के ऐसे कर्मचारी जिनका काम फील्ड से जुड़ा नहीं है, उन्हें घर से काम करने की सुविधा दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य ईंधन खपत घटाना, प्रदूषण कम करना और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। कमजोर रिजल्ट के बीच भी बेटियों ने फिर मारी बाजी। सीबीएसई 12वीं में लड़कों से 6.73% आगे छात्राएं। सीबीएसई 12वीं के इस साल के परिणामों में एक बार फिर से छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन कर बाजी मार ली। कुल परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहने के बावजूद छात्राएं लड़कों से 6.73% आगे रहीं। परिणामों में यह अंतर लगातार बढ़ते शैक्षणिक प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा में लड़कियों की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। शिक्षाविदों का मानना है कि ये रुझान शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जहां छात्राएं लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। दिल्ली की लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति अंतिम चरण में, ई कॉमर्स से लेकर फल कारोबार तक को फायदा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई। इस नीति का उद्देश्य सप्लाई चेन को मजबूत करना और माल ढुलाई को अधिक सुगम बनाना है। इससे ई कॉमर्स कंपनीज, खुदरा व्यापारियों और फल सब्जी कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार इस नीति से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत, केशवपुरम रोहिणी सेक्टर 34 के बीच बनेगा नया मेट्रो कॉरिडोर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर एक बड़ी योजना सामने आई। केशवपुरम और रोहिणी सेक्टर 34 को जोड़ने के लिए नया मेट्रो कॉरिडोर बनाए जाने की तैयारी है। इस परियोजना से उत्तर पश्चिम दिल्ली के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और रोजाना के सफर में समय की बचत होगी। अधिकारियों के अनुसार ये कॉरिडोर भीड़भाड़ कम करने और सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, कई इलाकों में छाए बादल, आईएमडी ने जारी किया अपडेट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहने से मौसम सुहावना हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने ताजा अपडेट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई। तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिल्ली में जाम से राहत की तैयारी, 62 ब्लैक स्पॉट चिन्हित। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। शहर में 62 ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए जहां अक्सर भारी जाम की स्थिति बनती है। इन स्थानों पर ट्रैफिक सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य शुरू किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इन प्रयासों का उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना और यात्रियों के समय की बचत सुनिश्चित करना है। दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी वाहनों के इस्तेमाल में कटौती के दिए निर्देश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी वाहनों के अनावश्यक इस्तेमाल को कम करने के निर्देश जारी किए। इसके तहत अधिकारियों को सीमित काफिले और जरूरत आधारित वाहनों के उपयोग पर जोर दिया गया। सरकार का उद्देश्य ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व संयमित बनाए रखना है। 15 मई से रिक्शा पर सख्ती, एक आदमी एक गाड़ी नियम लागू करने की तैयारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ई रिक्शा संचालन को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 15 मई से एक आदमी एक गाड़ी नीति लागू करने की तैयारी है, जिसके तहत किराएदारी और अनाधिकृत संचालन पर सख्ती होगी। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से अव्यवस्था और ओवरलोडिंग पर रोक लगेगी। नियम लागू होने के बाद ई रिक्शा की निगरानी और पंजीकरण व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। दिल्ली में चोरों का दुस्साहस, चांदनी चौक के प्राचीन मंदिर से शनिदेव की अष्टधातु मूर्ति चोरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक प्राचीन मंदिर से शनिदेव की अष्टधातु मूर्ति चोरी होने की घटना सामने आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही हैं। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि चोरी की यह वारदात सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई। दिल्ली में वायरल वीडियो में दिखा गंडासा हमलों का आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंडासा हमलों के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ गया था, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे के कारणों और अन्य संभावित आरोपियों की भी जांच की जा रही है। किशाऊ डैम जल विवाद पर केंद्र की पहल, 5 राज्यों की अहम बैठक बुलाई गई। किशाऊ डैम परियोजना से जुड़े जल बंटवारे के विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया। हरियाणा द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हो गई। केंद्रीय मंत्री ने मामले के समाधान के लिए 5 राज्यों की बैठक बुलाई। बैठक में पानी के बंटवारे, बिजली उत्पादन के लाभ और राज्यों के अधिकारों पर विस्तृत चर्चा होगी। ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी, सपा नेता राजकुमार भाटी पर नोएडा में एफआईआर दर्ज। नोएडा में सपा नेता राजकुमार भाटी के खिलाफ ब्राह्मण समाज पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने एक सार्वजनिक बयान में आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया। राजकुमार भाटी मामले को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने 80 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई। ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। इस अभियान में करीब 80 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया और अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने बताया कि ये कार्रवाई अवैध कॉलोनीज और कब्जों के खिलाफ सख्त अभियान का हिस्सा है। करोड़ों की रिश्वत मांगने पर दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार, सीबीआई को लेन देन सबूत मिले। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने मामले की जांच शुरू की और ट्रैप ऑपरेशन के जरिए सबूत जुटाए। जांच के दौरान आरोपी और संबंधित पक्षों के बीच लेन देन और बातचीत के ठोस डिजिटल व दस्तावेजी प्रमाण मिले। इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया।
कुमार विश्वास के बंगले पर विवाद तेज, केजरीवाल का नाम फिर आया चर्चा में। कुमार विश्वास के बंगले को लेकर राजनीतिक विवाद और प्रशासनिक सवाल तेज हो गए। मामला उनके सरकारी आवास के आवंटन और उससे जुड़ी प्रक्रिया पर उठे सवालों से संबंधित है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल का नाम भी चर्चा में आया, क्योंकि दोनों के बीच पुराने राजनीतिक मतभेद और आरोप जुड़े रहे। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है और इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कृषि आय पर टैक्स लगाने की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र। कृषि आय पर कर लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ऐसे नीतिगत और कराधान संबंधी निर्णय लेना विधायिका का अधिकार क्षेत्र है, न कि न्यायपालिका का। याचिका में कृषि आय को कर के दायरे में लाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि एक प्रकार के बदलाव केवल संसद या संबंधित विधायी संस्थाओं के द्वारा ही किए जा सकते हैं। फोन ऐप्स पर दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख, गूगल एप्पल को कार्रवाई के निर्देश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पोर्नोग्राफिक ऐप्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह प्रवृत्ति पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर सकती है। अदालत ने गूगल और एप्पल जैसे बड़ी टेक कंपनीज को ऐसे ऐप्स पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अश्लील सामग्री की उपलब्धता से जुड़ा है। अदालत ने इस पर नियंत्रण के लिए सख्त निगरानी और तकनीकी कदम उठाने पर जोर दिया। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, ट्रैफिक लॉ एंड ऑर्डर और इंटेलिजेंस में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव किया गया। ट्रैफिक लॉ एंड ऑर्डर और इंटेलिजेंस डिवीजन में तैनात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इस कदम को पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और चुस्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए आदेश के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। माना जा रहा है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था और समन्वय को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली का कंक्रीट ट्रैप, बाहर से ज्यादा गर्म हो रहे कमरे, हीट एक्शन प्लान में नहीं दिख रहा असर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते कंक्रीट निर्माण और घटते हरे क्षेत्र के कारण शहरी गर्मी की समस्या गंभीर होती जा रही है। कई इलाकों में देखा जा रहा है कि बंद कमरे बाहर के तापमान से भी अधिक गर्म हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा हीट एक्शन प्लान में इस समस्या का ठोस समाधान शामिल नहीं है। इससे गर्मी के मौसम में लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।